शक्तिशाली धरती, महाकाल की धरती, महर्षि संदीपनी की धरती है, लेकिन आवाज में इतना दम नहीं। जोर से एक बार जय माधव, बोलो दादा किशन की, बोलो दादा किशन की, भगवान श्री कृष्ण की। आज इस बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक धरती, ये वो धरती है, महाकाल की धरती तो सारा दुनिया जानता है, लेकिन बहुत सारे दुनिया ये नहीं जानती। ये वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ शिक्षा और वो 64 कलाएं सीखी, जिसकी वजह से गीता का जन्म हुआ, भागवत गीता का जन्म हुआ। ये वो धरती, इस बहुत ही पावन पवित्र धरती पर आज हमारे इस महान रेजांगला शहीदों की शहादत माटी कलश यात्रा यहाँ पर पहुंचने पर हमारे मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय बहन कलावती जी, जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की, और अभी हमारे गुड़गांव में एक बहुत बड़ी बैठक थी पूरे हिंदुस्तान के मेयर की, तो वहां के सारे अखबारों के ऊपर सबसे आगे थी तो बहन कलावती जी का नाम था। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात थी। हमारे बीच में यहाँ आदरणीय श्री नारायण सिंह यादव जी, हमारे बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित नेता, हमारे यहाँ के बहुत ही मध्य प्रदेश के यशस्वी और संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे पथ मार्गदर्शक संरक्षक कहूं इनको, दादा जगदीश यादव जी, जिनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही मध्य प्रदेश, हमारे बहुत ही कर्मठ राष्ट्रीय महासचिव और साथ साथ यहाँ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके पूरे देश में हमारी महासभा के जो कार्यक्रम है वो इनके नेतृत्व के संचालन में ही चलते हैं। ये भी आपके इस प्रदेश से हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी, हमारे इसी इलाके से मथुरा लाल जी, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र जी, मंच पर यहाँ पर हमारे यहाँ की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष, जिला के सभी पदाधिकारीगण हमारी इस यात्रा में चल रहे लगातार 7 महीने से हैदराबाद से हमारी राष्ट्रीय सह संयोजक भाई किरण यादव, जो 13 अप्रैल को अपना रथ लेके साथ चले थे, आज ये लास्ट तक 18 नवंबर तक इस यात्रा के साथ। और मेरे साथ आए हमारे युवा के प्रदेश महासचिव हरियाणा के एडवोकेट रजनीश यादव और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जी मानेसर, और यहाँ पर उपस्थित इस इलाके की पूरी यादव सरदारी मातृशक्ति नौजवान साथियों। आपने हिंदू धर्म में 4 धाम सुने होंगे, लेकिन एक यादव समाज एक ऐसा है जिसके 5 धाम हैं, और वो 5वां धाम है अहीर धाम। और ये मिट्टी उसी अहीर धाम से लाई गई शहादत की वो माटी है। ये उन 120 में से 114 वीर अहीरों की माटी है, जिन्होंने 18 नवंबर 1962 को अपने से बहुत ज्यादा, जो ये 120 थे तो सामने 3500 चीनी, इनके पास सादे कपड़े और सादे हथियार थे, तो उनके पास सर्दियों के वो कपड़े और वो आधुनिक हथियार, लेकिन 120 ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ा, और 3500 में से 1350 चीनियों को मारकर 114 ने वो अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और उन्हीं का जो दाह संस्कार उसी भारत चीन की सीमा पर हुआ, सामूहिक दाह संस्कार, उसी जगह का नाम है अहीर धाम। भारत सरकार ने उसका नाम रखा है अहीर धाम। भारत सरकार ने उनको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव
ब्रेव अहीर का अवार्ड दिया और 1 परमवीर चक्र और 8 वीर चक्र। लेकिन बड़े बड़े जनरलों ने कहा ये 120 के 20 परमवीर थे, ये परमवीर चक्र के लायक थे। बड़े बड़े जनरलों ने ये भी कहा कि कोई कौम किसी देश के लिए कोई कुर्बानी इससे ज्यादा क्या दे सकती है, इस देश के लिए देशभक्ति का जज्बा किसी कौम में इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और ये सिर्फ 18 नवंबर 1962 को नहीं, ये हमारा बहुत बड़ा पुराना इतिहास है, शौर्य का, बहादुरी का, कुर्बानी का। हमने देश की आजादी से पहले आजाद कराने के लिए इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो देश के बाद, आजाद होने के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी संघर्ष हुए हैं, सबसे आगे कोई लड़ने वाला था तो वो वीर अहीर था। जब देश आजाद हुआ तो 1948 में कश्मीर पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, और तब 4 कुमाऊं के सिर्फ 70 वीर अहीरों ने 700 पाकिस्तानी कबायलियों को मारकर श्रीनगर एयरपोर्ट बचाया था, और उनके कमांडिंग अफसर मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र हासिल हुआ था। उसके बाद 1965 का हाजी पीर हो या 1967 का नाथुला, चाहे 1971 का जैसलमेर, चाहे 1986 का ऑपरेशन श्रीलंका, चाहे संसद पर हमला हो, उस संसद के हमले पर हमारी कमलेश कुमारी यादव थी इंस्पेक्टर, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस भारत की पूरी संसद की रक्षा की थी। और भारत का पहला अशोक चक्र किसी महिला को मिला तो वो कमलेश कुमारी यादव थी। अक्षरधाम पर हमला हो, मुंबई पर हमला हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, उस सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व भी मेरे हरियाणा के कर्नल कपिल यादव कर रहे थे। और अभी ताजा ताजा आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, हमने पाकिस्तान को कैसे उसके नाकों चने चमाकर उसको घुटनों के बल ला कर दिया, तो उसका भी एयरफोर्स जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन थे, जिनके नेतृत्व में चल रहा था, वो एयर मार्शल भारती यादव हमारी पूर्णिया बिहार के थे। अरे जिस कौम ने आजादी से पहले 1 विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, 4 मिलिट्री क्रॉस, और आजादी के बाद 1 परमवीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र, 31 वीर चक्र, और न जाने कितने शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र हासिल किए हों, उस कौम की यही रेजिमेंट नहीं बनी। ये हमारे लिए अभी बड़ा दुख और निराशा की बात। लेकिन हमारी कौम ने कभी भी अपनी बहादुरी में, अपनी वीरता में, देश प्रेम में कभी कमी नहीं आने दी। और अहिरना रेजिमेंट ना बनने का हमें बहुत चीज भुगतनी पड़ी है। जब 1962 की युद्ध के बाद पहली फिल्म बनी इसी लड़ाई पर, उस फिल्म का नाम था हकीकत और धर्मेंद्र हीरो थे, लेकिन किसी और रेजिमेंट का दिखाया जा रहा था। उसमें लता जी ने इतना सुंदर गाना गाया उसमें, ए वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, एक एक ने 10-10 को मारा और फिर होश गवा बैठे। हम मना रहे थे दिवाली, वो खेल रहे थे खून की होली। उसी दिन होली जब वो खेल रहे थे चीन के साथ, उस दिन दिवाली का दिन था। लेकिन जब उस गाने में हमारा को क्रेडिट मिलने का वक्त आया तो उसमें था कि कोई जाट सिख मराठा थे, क्योंकि हमारी रेजिमेंट नहीं थी। इसलिए जो गीतकार थे प्रदीप, उन्होंने सोचा कि ये रेजिमेंट वालों ने लड़ाई लड़ी होगी। अगर उस दिन हमारे वीर अहीर कांधे पर अहीर रेजिमेंट लगाकर लड़ रहे होते तो आज पूरे विश्व में होता कि हीरो ने इस देश में नहीं, इससे बड़ी कोई बहादुर कौम नहीं हो सकती। मैं हमारे मंच पर ये इतने हमारे भारत की सेना के ये यदुवंशी, मैं इन सबको आज सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए सबसे आगे अपनी देशभक्ति, अपनी वीरता और बहादुरी रखी है।
मैं ज्यादा समय नहीं लेते, इतना ही कहूंगा। आज हम उन महान सब वीरों को यहाँ श्रद्धा और सुमन अर्पित करते हैं। और हीरों के बारे में बहुत एक अच्छे कवि ने लिखा कि वो वीर थे, रणधीर थे, कैसे पीछे हट जाते भी वो वीर हीर थे, वो वीर हीर थे, वो यदुवंशी के वीर थे। आप सबको यहाँ बीच में आने से मुझे आपको यहाँ उन शहीदों के बारे में अपनी बात रखने का मौका मिला। और मैं एक और इसी पे, इस अहीर धाम पर अगर हिंदुस्तान में पहला कोई सिविलियन था तो वो मैं था, जो 2007 में वहां पर गया था। उस वक्त अलाउड ही नहीं था। और एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर सिंह यादव उस वक्त आए और उन्होंने हमें और तब 2007 को हम वहां से मिट्टी जब लेके आए तो हमने इंडिया गेट से वो यात्रा हर शहीद के गांव तक शुरू की। और उस वक्त जो आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर थे, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उस यात्रा की शुरुआत की थी। अभी 2022 में हमारी महासभा ने निर्णय किया कि हम इस रेजांगला की कहानी को हर घर घर तक इस हिंदुस्तान के कोने पर लेके जाएंगे। तो मुझे फिर एक बार हमारे साथी ब्रिगेडियर प्रदीप यदु के साथ मैं वहां हीर धाम से जिस मिट्टी को लाने का अवसर मिला, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जिस 18 साल पहले जब मैं इस मिट्टी को लाया था तो रेजांगला के दिन ही मेरे घर में मेरा बेटे ने जन्म लिया था। आज 18 नवंबर को वो 18 साल का होगा, इसलिए मैंने उसका नाम भी रेजांग से मिलता हुआ रेहान रखा। जो लोग उसको घर रेजांगला के नाम से ही बुलाते थे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बहुत ध्यान से चुना और मैं इतना ही कहूंगा कि आप थोड़ा सा, हमें तो बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में इतना बड़ा गौरव हासिल हो गया है कि आज हमारे बीच में पूरे प्रदेश में एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री हमें मिला है। हमें हिंदुस्तान में नेतृत्व करने का मौका मिला है। ऐसे हम इस उज्जैन धरती को प्रणाम करते हैं जहां हमारे इस धरती ने डॉक्टर मोहन यादव जी को यहाँ से न केवल उनका जन्म बल्कि यहाँ से उन्होंने विधायक बनकर भेजा। आप सब लोग इकट्ठे होकर रहिए, अपनी ताकत बनिए, आपकी सारी चीजें पूरी होंगी। इसलिए कवि की बात को कहते हुए अपने संबोधन को विराम दूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से आप भी अपना हौसला रखिए, अपनी एकता रखिए, अपने गरूर को बनाए रखिए। आपके सपने भी पूरे होंगे और आपको मंजिल भी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय माधव, बोलो दादा किशन की जय हिंद, जय भारत।